नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अनवसानी आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि दशमलव प्रसार तीन तरह के होते हैं, मुख्यतः दो तरह के होते हैं, शांत दशमलव और अनवसानी दशमलव। ठीक, तो शांत दशमलव यानी जो समाप्त हो जा रहे थे और अनवसानी यानी जो समाप्त नहीं हो दशमलव के बाद वे। पिछली क्लास में एक चीज़ रह गई थी, ये बार का चिन्ह बताना मैं भूल गया था, तो उसमें देखेंगे कि बार चिन्ह क्या था। अनवसानी आवर्ती दशमलव में जो एक चीज़ छूटी थी वो यह थी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 0.727272 इस तरह से आगे तक, तो इसमें जिस संख्या का रिपीटिशन हो रहा होता है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है, उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 727272 यानी 72 की, 72 दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है 72, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.72 और 72 के ऊपर बार, 72 के ऊपर बार। ठीक, 727272 डॉट इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.72 का बार। कहीं लिखा हो 132 डॉट इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 132 का इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.132, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं इस तरह से। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 0.66666, तो यहाँ पर देखें तो 6 का रिपीटिशन हो रहा है बार बार। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6 बार, जिसका रिपीटिशन हो रहा होगा, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है 0.51212, तो इसमें देखिए किसकी पुनरावृत्ति हुई है? 1212, तो 12 के ऊपर बार लगेगा। तो पहले उसके पहले क्या है? 0.5 हो गया। अब क्या आया? 12, तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो 12 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 12 के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे कहीं लिखा हुआ हो 12.76141414। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.76। पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है 141414 की, तो 14 के ऊपर बार लग जाएगा। यानी जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, तो वो सामने वाली संख्या के बराबर हो जाएगा। हमसे कोई पूछ ले कि 0.63 बार ये किसके बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 0.636363 इस तरह से। ठीक, तो अगर बार में है तो हम लोग उसको दशमलव में पूरा, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में लिख सकते हैं, प्रसार लिख सकते हैं। और अगर पूरा प्रसार के रूप में लिखा हुआ है, एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो हम उस पर बार लगा सकते हैं। ध्यान देंगे कि जिसकी पुनरावृत्ति हुई है केवल उसी पे बार लगेगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई थी 72 की, 72 बार लगा। यहाँ पर 132 की, तो 132 बार लगा। यहाँ पर 6 की, तो 6 पर बार लगा है। और यहाँ पर 1, यहाँ पर 12 की, तो 0.5 तो आ गया। उसके बाद जो 1 2 लिखा जाएगा, यानी जो 12 होगा, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बार वाला चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक, अब ये तो पिछली क्लास का ये रह गया था। जो आज पढ़ना है वो ये है कि कैसे हम अनवसानी आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? या तो संख्या इस तरह की होगी 0.12 बार, 0.644 बार, यानी दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार लगा होगा, जितने भी अंक होंगे। यहाँ पे बार 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 पे बार। यहाँ 6 4 4 पे लिखा हुआ है तो पूरे बार। या एक स्थिति ये हो सकती है
कि कुछ ऐसे लिखा हो 5 1 2 कि पूरे पे बार ना हो, उसमें कुछ ही अंकों पर बार हो। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 5 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 5 पर बार नहीं है, केवल 1 2 पर बार है। या फिर ऐसे हो सकता है 7 4 3 2 3 2 3 2, ठीक। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.7432 के, यानी कुछ इस तरह से लिखा हो, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें तो यहाँ पर पूरी संख्या में बार नहीं है, दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार नहीं है, कुछ ही अंकों में बार है और कुछ में नहीं है। तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार होगा, या तो दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार नहीं होगा। तो केस फर्स्ट जो है वो वाला होगा जब दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार लगा होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो 6 है, 6 में बार लगा दिया। यहाँ पे 7 1 है तो 7 1 पूरे में बार लगा हुआ है। यहाँ पर 1 3 2 है तो पूरे 1 3 2 पर बार लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखें 9 है तो दशमलव यहाँ पे 9 पर बार लगा हुआ है, यानी दशमलव के बाद के जो भी अंक हैं सभी अंकों में बार लगा हुआ है। सेकंड केस में क्या है, दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार नहीं लगा होगा। इसमें देखिए दशमलव के बाद 5 7 है, लेकिन केवल 7 पर बार लगा है, 5 पर बार नहीं है। यहाँ पर दूसरे में दशमलव के बाद 2 4 5 है तो केवल 4 5 पर बार लगा हुआ है, 2 पर बार नहीं है। यहाँ पर 12.76 में केवल दशमलव के बाद 1 2 पर बार लगा हुआ है, 7 6 पर बार नहीं है। यानी ये वे दशमलव प्रसार हैं जिनमें दशमलव के बाद के सभी अंकों में सभी अंकों में बार नहीं है, और ये वे अंक हैं, ये वे संख्या हैं जिनमें दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार लगा हुआ है। एक केस क्या होगा जिसमें दशमलव के बाद में सभी अंक में बार होगा, और एक केस वो होगा जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग पहले केस फर्स्ट को देखते हैं कि जब दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार लगा हुआ हो तो हम उनको भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको देखते हैं, ठीक। तो केस फर्स्ट जो है, अभी हम लोग केस फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे केस फर्स्ट के अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, केस फर्स्ट, ठीक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 0.6, एग्जाम्पल फर्स्ट 0.6 बार, ठीक। हमको इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो हम लोग मान लेंगे कि ये x के बराबर है, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक। अब हमने सीखा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दशमलव किसका रिपीटेशन हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा होगा उसका रिपीटेशन हो रहा होगा, उसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी। तो बार किस पर लगा है, बार 6 पर लगा है, यानी 6 की पुनरावृत्ति होगी दशमलव के बाद। तो 0.6 इस तरह से आगे तक लिखते चले जाएंगे, या फिर आगे हम लोग डॉट लगा दें, ठीक। अब हमको ध्यान यहाँ पर यह देना है कि जिसकी पुनरावृत्ति होगी उसको हम लोग को, उनमें से जो पुनरावृत्ति पहले होगी उसको दशमलव के पहले लाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 0.6, तो यानी यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की। तो हमको एक 6 को दशमलव के पहले लाना है, यानी हमारे पास ये आना चाहिए 6.6 इस तरह से। तो हम लोग को एक 6 को दशमलव के पहले लाना है, ठीक। यानी दशमलव को हम लोगों को एक अंक दाईं ओर खिसकाना पड़ेगा। तो अगर हमको दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाना होता है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसकाना होगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या लाना है, 6 के बाद दशमलव, यानी दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाना है, यानी 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 7 2 7, ऐसे नहीं, यदि हमारे पास कोई संख्या लिखी हो, यही 6 ही ले लेते हैं,
0.666, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसमें हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.666 और 3 अंक पहले दशमलव है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखें जब हमने 10 से गुणा किया दशमलव कहाँ गया, एक 6 के दाहिनी तरफ। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग 100 से गुणा कर देते, इसी में अगर हम लोग 100 से गुणा कर देते तो क्या आ जाता, 2 0 और ये 6 6 6, कितने अंक बाद दशमलव यहाँ पे, तो ये 3 अंक पहले दशमलव, ठीक। यहाँ पर तो देखते अगर हम 100 से गुणा कर दिए होते तो ये 0.6 के 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है। जैसे हमने 100 से गुणा किया, दशमलव यहाँ था तो कहाँ चला गया, 2 अंक दाहिनी ओर 66 के बाद, ठीक। तो आप लोगों को गुणा करना आता होगा ये पहले से ही। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हमने यहाँ से किससे गुणा किया है, हमने गुणा किया है 10 से, ठीक। और जब 10 से गुणा कर देंगे तो जब x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.16, दशमलव कहाँ जाएगा, एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे था तो अब 1 6 के बाद आ जाएगा 6 6 6 6, ठीक। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ठीक, हमको यहाँ पर ये देखना है, हमारे पास यहाँ तो 4 6 लिखे थे, फिर हमने यहाँ पे 5 6 कैसे लिख लिए। तो वास्तविकता में यहाँ पे 4 6 नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारे 6 थे, आगे भी 6 लिखे हुए हैं। जब यहाँ पे और 6 6 6 6 लिखते चले जा रहे हैं आगे, ठीक। तो जब हमें पता है कि यहाँ पर आगे 6 है तो हमने उसी 6 को यहाँ पे क्या दिखा दिया, लिख दिया आगे। तो इसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात में उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चाहे हम लोग ये लिख दें 0.666 डॉट डॉट डॉट, और चाहे लिख दें 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक। हम लोग अगर 6 बढ़ा देंगे और आगे डॉट डॉट ये सब लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों बराबर ही हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखें तो जब ये स्थिति आ जाएगी, जब हम मतलब जिसका रिपीटेशन हो रहा होगा उसको दशमलव के पहले लिख देंगे, तो फिर हमको एक काम करना है, वो ये है कि दशमलव के पहले वाले को और दशमलव के बाद वाले को अलग अलग लिख लेंगे, इस तरह से। कैसे, अगर हम 6 में इसको जोड़ देंगे यही मिल जाएगा। तो कैसे, देखिए हमारे पास अगर 6.25 लिखा हुआ है कहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 + 0.25। जब हम 6 में 0.25 जोड़ेंगे तो यही मिल जाएगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि जो दशमलव के पहले 6 है उसको अलग लिख लिया है, जो दशमलव के बाद 6 है उनको अलग लिख लिया है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये 0.666 ये लिखा हुआ है, यानी ये किसकी वैल्यू है। इसको अगर हम लोग समीकरण 1 कहें तो समीकरण 1 में देखें कि 6.666 की वैल्यू कितनी है, x है। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, x। तो 10x = 6 + x, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से ये आ गया। अब हम लोग x को बाईं तरफ ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो जो प्लस का होता है वो माइनस में आ जाएगा। तो 10x - x = 6, यानी ये हो जाएगा 9x = 6, यानी x = 6/9। या फिर लिख सकते हैं x बराबर 2/3। जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी जो 0.6 बार है ये किसके बराबर होगा, 2/3 के। 0.6 बार ये बराबर हो जाएगा 2/3 के, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2/3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमको कन्वर्ट करना है 0.132 को भिन्न में, कैसे बदलेंगे ये हमको दिखाना है, ठीक। तो
जो 0.132 है पूरे बार लगा हुआ है, और जब बार पूरे पे लगा होगा इसका मतलब ये केस फर्स्ट का है, ये केस फर्स्ट वाला हम लोग अच्छा दूसरा करना है तो 0.71 ठीक। तो हम लोग मान लेंगे कि ये इसको मान लेंगे कि x के बराबर है, x बराबर ये माना, तो हम लोग x को लिख सकते हैं दशमलव, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, 7 आगे डॉट लगा देंगे ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर देखें तो 71 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 71 को हमको दशमलव के पहले लाना पड़ेगा, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसको दशमलव के पहले लाते हैं। तो यहाँ पर 71 की पुनरावृत्ति हो रही है और 71 को दशमलव के पहले लिखना है, यानी दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाना है, यानी किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ठीक, तो ये हो जाएगा 100x, जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 71.717171। अब यहाँ पे ये मत सोचने लगिएगा कि यहाँ पर 3 ही बार 7171 लिखा है, हमने यहाँ पर 4 बार कैसे लिख लिया। हमने अभी बताया कि आगे भी यहाँ पर 71 लिखा होगा, वही वाला 71 हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर जब इस रूप में आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसको योगफल के रूप में लिख लेते हैं, जैसे कैसे 71 प्लस दशमलव 717171 इस तरह से ठीक। फिर हमको पता है कि यहाँ पर समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से 0.717171 ये x के बराबर, यानी हम लोग इसकी जगह x रख देंगे, यानी 100x बराबर 71 प्लस x ठीक। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से 100x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 71, यानी हो जाएगा 99x बराबर 71, तो x बराबर 71/99, यानी ये हो गया हमारा आंसर। तो यानी 0.71 बार ये बराबर हो जाएगा 71/99 के, ये बराबर हो जाएगा 71/99 के ठीक। अब हम लोग तीसरा वाला पार्ट देखेंगे, तो उसमें कह रहा है कि 0.132 को भिन्न में 0.132 बार को भिन्न में बदलना है ठीक। तो यहाँ पर मान लेंगे कि 0.132 x के बराबर है, माना x बराबर 0.132 बार ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 0.132 आगे डॉट ठीक। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर हमको देखिए रिपीटिशन यहाँ पर हो रहा है 132 यानी 132 का, तो हमको 132 को दशमलव के पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 132 को दशमलव के पहले लाने के लिए हम लोग 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव को 3 अंक दाईं ओर खिसकना है, और जितने अंक दाईं ओर खिसकने होते हैं हम उतने ही शून्य का गुणा करते हैं, उतने ही शून्य और उसके आगे 1, 3 अंक दाईं ओर खिसकना है तो 3 शून्य और 1 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया 1000 ठीक। तो इनमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 1000x बराबर 132.132 डॉट ठीक। जब इस रूप में ये आ जाएगा, यानी जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी वो दशमलव के पहले अगर आ जाएगा, तब हम लोग इसको अलग अलग लिख लेंगे योगफल के रूप में। तो 1000 बार x बराबर हो जाएगा 132 प्लस 0.132 ठीक।
तो ये दशमलव 132 ये समीकरण 1 से x के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे 1000x बराबर 132 प्लस x, और यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो जब x का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 132, तो यानी ये हो जाएगा 999x बराबर 132। तो x बराबर आ जाएगा 999, यहाँ पर गुणे में है तो आएगा भाग में, यानी x बराबर 132 बटे 999, और ये हो जाएगा हमारा, अभी आंसर नहीं, ये भी और आगे 3 से कट जाएगा। ठीक, तो इसको हो जाएगा ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ये हो गया हमारा आंसर। यानी 0.132 बार ये बराबर हो जाएगा 44 बटे 333 के। ठीक, तो ये हो जाएगा 44 बटे 333 के। ठीक, इसके बाद जो चौथा है उसमें हमको बताना है कि जिसमें 0.9 बार लगा हुआ है वो किसके बराबर है। ठीक, तो दशमलव जिस पे बार लगा होगा उस पे हम लोग मान लेंगे कि वो x के बराबर है। माना x बराबर 0.9 बार, इसका मतलब हो गया कि x बराबर है 0.9, जिसके ऊपर बार लगा है उसकी पुनरावृत्ति हो रही। 9 के ऊपर बार लगा है मतलब 9 9 9 9 ये लिखा जाएगा, आगे डॉट डॉट। ठीक, अब पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर 9 की, तो 9 को दशमलव के पहले लाना है, और 9 को दशमलव के पहले लाना है, इसके लिए दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकना पड़ेगा। एक अंक दाईं ओर मतलब उसमें एक शून्य होना चाहिए। उसमें शून्य कितने होने चाहिए? एक ठो। अब शून्य का क्या लगा देंगे? एक, यानी हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट। ठीक, जब इस तरह इस रूप में आ जाएगा, यानी जब एक संख्या दशमलव से आगे आ जाएगी जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी, तब हम इसको योगफल के रूप में लिख देंगे। यानी 10x बराबर हो जाएगा 9.9999 आगे डॉट डॉट, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं कि 0.9999 डॉट डॉट इसका मान x के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोग x रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे x, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। इसकी जगह हम लोगों ने रख दिया x, कहाँ से? समीकरण 1 से। फिर x का पक्षांतर करेंगे तो x प्लस का है तो आ जाएगा माइनस का, तो 10x माइनस x इक्वल्स 9। 10x में 1x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। 9, x बराबर 9/9, यानी x बराबर 1, ये हो गया आंसर। यानी 0.9 बार ये 1 के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या है? देखिए 0.9999 ये जो है ये 1 के बराबर है अजीब बात। ठीक, ये 1 के बराबर इसके अनुसार आ गया मिस्टीरियस। ठीक, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1, ये 1 के बराबर हो गया। ठीक, फिर जब इसके बाद केस सेकंड जब हमारा है, तो केस सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं उसमें केस सेकंड जो हमारा उसमें कह रहा है कि ये केस तभी अप्लाई होगा जब दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार न लगा हो। तो हम लोग यहाँ पर देखें 0.57 बार में तो केवल 7 में बार लगा हुआ है, 5 में बार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हम इस पे केस सेकंड अप्लाई करेंगे, और केस सेकंड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे तो उसको देख लेते हैं। ये जो अभी हमने बताया जितना भी, वो सब केस फर्स्ट के लिए था। ठीक, तो केस सेकंड के लिए जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह है। तो अभी
हम लोग यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने देखा कि 6 आ गया था 2/3 के। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे मान लीजिए 0.6 बार कहीं लिखा हुआ है, ठीक, हमसे पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर ये केस फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है, यानी दशमलव के बाद के सभी अंकों में बार लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह हल करते हैं कि जिस पे बार लगा हुआ है उसको अंश में रखेंगे और जितने अंकों में बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर कितने अंकों में बार लगा हुआ है, तो 1 अंक में बार लगा हुआ है, तो यानी 6/9 लिख जाएगा। यानी 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिया 9, यानी 2/3। तो 0.6 ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। फिर जब हम इस पर देखें 0.71 बार, तो यदि पूरे अंकों में बार लगा हुआ है तभी हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। बार किस पे लगा हुआ है पूरे अंकों में, 71 पे, ठीक। और कितने अंकों में बार लगा हुआ है, 2 अंकों में बार लगा हुआ है, तो हम नीचे 2 9 रखेंगे, 71/99, 71/99। फिर इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि 0.132, क्या दशमलव के बाद पूरे अंकों में बार लगा हुआ है, हाँ पूरे अंकों में बार लगा हुआ है, इसलिए केस फर्स्ट के अंतर्गत आ गया। और जब केस फर्स्ट के अंतर्गत हो जाएगा कोई क्वेश्चन, कोई दशमलव प्रसार, तो उसको हम लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि जिस पर बार लगा होगा उसको हम लोग अंश में रखेंगे और हर में क्या रखेंगे, जितने अंकों में बार रखा होगा। 999, 3 अंकों में बार था, ऊपर 132 नीचे ऊपर 132 तो 132 रख दिया, और 3 अंकों में बार लगा हुआ है तो 3 9 नीचे हो गए, ठीक। ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ये इतना ही आंसर आ जाएगा, वो 44/333। चौथे को देखें तो 0.9 बार लिखा हुआ है, 0.9 बार, पूरे अंकों में बार है दशमलव के बाद, हाँ है, 9 ही अंक है, उसके बाद लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 9। कितने अंकों में बार लगा हुआ है, 1 अंक में, तो 1 9 नीचे रखा जाएगा, 9 1 कम 9, 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से, यानी यदि कोई दशमलव प्रसार के फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है तो जिस अंक पर बार लगा होगा, जिस संख्या पर बार लगा होगा उसको ऊपर रखेंगे और जितने अंकों पर बार लगा होगा उतने 9 नीचे रखेंगे, फिर आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड केस के क्वेश्चंस पर, ठीक। तो सेकंड केस में जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह से। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.57, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर 0.57 बार। इसमें देखिए दशमलव के बाद सभी अंकों में बार नहीं है, इसका मतलब ये केस सेकंड के अंतर्गत आ गया, ठीक। इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.5। पुनरावृत्ति किसकी होगी, केवल 7 की, क्योंकि केवल 7 पर ही बार लगा हुआ है, 7 7 7 7। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये केस फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे वो मत कर दीजिएगा कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको दशमलव के पहले ले जाएं, वो नहीं। ये केस सेकंड, इसकी बात अलग है। इसमें इसको इस तरह हल करेंगे कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी उस केवल वही दशमलव के बाद रहेंगे, बाकी सब दशमलव के आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी केवल वही दशमलव के बाद रहेंगे, बाकी सभी अंक दशमलव के पहले चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो पुनरावृत्ति केवल 7 की हो रही है, 7 7 7 7 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यानी हमको ये लिखना है 5.7777, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है वो दशमलव के आगे निकल जाए, ठीक। तो हमको दशमलव को 1 अंक दाहिनी ओर खिसकाना है। कितने अंक दाहिनी ओर, 1 अंक दाहिनी ओर, यानी 1 0 0 कितने होने चाहिए, 1, और उसके आगे 1 लगा दो। तो हमको मतलब 10 से गुणा करना है इसमें, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर
ठीक, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 5.7777 इस तरह से। ठीक, फिर जब इस रूप में यह आ जाएगा तो इसको योगफल के रूप में लिख देंगे। तो 10x बराबर 5 + 0.7777। देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 5 + 0.7 का बार, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 7 की पुनरावृत्ति हो रही तो हम लोग 7 के ऊपर बार लगा देंगे। और अभी हमने बताया कि जब दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार लगा हो तो जिन पर बार लगा हो उसको अंश में रखते हैं, और जितने अंकों में बार लगा हो उसको हर पे रखते हैं। तो किस पर बार लगा है, तो 7 पर बार लगा है तो 7 अंश में, और कितने अंकों में बार लगा है, तो 1 अंक, सिंगल है। 7 कितना है, 1, 7 1 के बराबर नहीं है, मतलब ये 7 1 अंक है। तो 1 जितने अंकों में बार लगा होगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे, यानी जिस पर बार लगा होगा वो अंश में रहेगा, और जितने अंकों पर बार लगा हो उतने 9 नीचे आ जाएंगे, यानी ये 7/9 के बराबर हो जाएगा। यानी 10x = 5 + 7/9। इसको लासा लेके हल कर लेंगे तो ये 5/1, 1 और 9 का लासा 9, 1 9 9 9 45 + 9 1 9 7 1 7। 10x बराबर 7 5 12 से लगे 52/9। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 52/90, या 10 गुणे में 10/में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसे अगर आंसर ना लिखें चाहें तो ना लिखें, क्योंकि अभी ये कट जाएगा 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 45, 26/45, यानी 0.57 बार ये बराबर हो जाएगा 26/45 के। ये बराबर हो जाएगा 26/45 के। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 0.245 बार। ठीक, तो हमको बार 4 और 5 के ऊपर रखना है। यानी ये एग्जाम्पल 2 मान लेंगे, माना x बराबर 0.245 बार किसके ऊपर है, केवल 4 और 5 के ऊपर है केवल बार, 2 पर बार नहीं है। यानी ये ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार नहीं है। और जब दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार नहीं होता तो हम लोग केस सेकंड पे आते हैं, और केस सेकंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दशमलव के बाद केवल उन संख्याओं को रखते हैं जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x बराबर 0.245 4 5 4 5 आगे डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ पर देखें पुनरावृत्ति केवल 45 की हो रही है, 4 5 4 5 4 5, 2 की नहीं हो रही है। यानी इस 2 को हमको दशमलव के आगे लाना पड़ेगा, और दशमलव को आगे लाने के लिए 2 को 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो यह हो जाएगा 10x बराबर 2.454545। ठीक, तो जब इस रूप में यह आ जाएगा कि दशमलव के बाद केवल वे अंक होंगे जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के पहले बाकी वाले, तो हम इसको योगफल के रूप में लिख देंगे। 10x हो जाएगा 2 + 0.454545 आगे डॉट डॉट। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस किसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर 45, मतलब 4 5 4 5 4 5 की, यानी इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 4 5 पूरे में बार। और यहाँ पर देखिए ये आ गए, अब इसमें हम लोग आ गए केस फर्स्ट में,
यानी इसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार लगा हुआ है, और जब सभी अंकों पर बार लगा होता है तो हम लोग उसको कैसे बदलते हैं, भिन्न में। जिस पर बार लगा होगा उसको अंश में रखेंगे 45, जितनी संख्याओं में बार लगा होगा उतने 9 नीचे रखेंगे। कितनी संख्या में बार लगा हुआ है, 1 2, यानी 2 9 नीचे रखे जाएंगे, यानी 99 नीचे रखा जाएगा। ठीक, तो यानी यहाँ पर इसके जगह रखेंगे 45/99। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 2 प्लस 45/99। तो ये 10x बराबर हो जाएगा 2/1 हो गया, लासा हो जाएगा 99, और 99 दूनी 2 नाम 18, हाथ लगे 1, 2 नाम 18 1 19 प्लस 45। 10x बराबर हो जाएगा 8 5 14, सॉरी 8 5 13, 8 5 13 3, हासिल लगे 1, 9 4 13 14, 1 1 2/99। इसको हम लोग अब यहाँ पर 10 कहाँ है, 10 गोड़े में है, तो 10 को बटे में ले आएंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा 243/990। ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 0। तो ये हो गया 81/330, यानी x बराबर 81/330। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3 0, यानी x बराबर 29/110। तो 29/110 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये 29 नहीं, ये 21 27 होगा। 3 दूनी 6, 2 आया, फिर 3 सते 21, 7 आएगा, 3 सते 21, यानी ये 27/110 हो जाएगा आंसर। इसका मतलब जो 0.245 बार है ये बराबर हो जाएगा 27/110 के, यानी ये हो जाएगा बराबर 27/110। अब हमको तीसरा वाला करना है। ठीक, तीसरे वाले को उसमें भी देखेंगे तो दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, यानी वो केस सेकंड में आ गया। ठीक, और जब वो केस सेकंड में आ गया तो फिर पूरा प्रोसेस हम लोग को पता है। कैसे, देखिए x बराबर, माना x बराबर 12.7612 बार। ठीक, 12.7612 बार ये वाला केस है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर 12.76, जिस पर बार लगा होगा उसका रिपीटेशन होगा, यानी 1 2 1 2 1 2। ठीक, तो हमको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद केस सेकंड में दशमलव के बाद केवल वे संख्या, केवल वही होना चाहिए जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति यहाँ पर किसकी हो रही है, 12 12 12 की, यानी केवल इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद केवल यही रहेंगे, ये 76 नहीं रहेगा दशमलव के बाद, 7 6 दशमलव के बाद नहीं रहेगा, इसको दशमलव के पहले आना चाहिए। यानी हमको लाना क्या है, हमको ये लाना है 12 7 6 1276.1212, ये लाना है हमको। ठीक, कि दशमलव के बाद वे आए जिनकी पुनरावृत्ति हो, बाकी सब दशमलव के पहले आ जाएं। तो यहाँ पर दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर आना पड़ेगा, 1 2 अंक दाहिनी ओर आने के लिए 2 0 और इनके पहले 1, यानी 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x बराबर 1276.1212 आगे डॉट 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 इस तरह से। ठीक,
फिर जब इस रूप में आ जाए तो इसको हमको योगफल के रूप में लिख लेना है, यानी 100x बराबर 12 1276 प्लस दशमलव 121212 आगे डॉट डॉट, तो 100x बराबर हो जाएगा 1276। इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 121212 की, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.12 बार, 0.12 बार। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला इतना, ये वाला ये केस फर्स्ट में आ गया है, इसमें दशमलव के बाद 1-2 लिखा हुआ है और पूरे में बार है। और जब केस फर्स्ट होता है इस तरह से तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.12 बार, यानी जिस पर बार लगा होगा वो अंश में, तो 12 पर बार लगा है तो 12 अंश में, और जितने अंकों पर बार लगा होगा उतने 9 नीचे। तो कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो 1 9 ये 1 9 ये 2 अंक हो गए। 3 से भाग कर दे तो 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, यानी 4/33। तो इसको यहीं पे हल कर लेते हैं, ठीक, समझ में तो आ गया ना। 0.12 बार लिखा हुआ है तो 12 ऊपर आ गया, और 2 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 2 9 नीचे, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, यानी 0.12 बार की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/33, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 1276 प्लस 12/99। तो 100x बराबर 1276 प्लस 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, तो बटे 1 लगा देंगे, लासा लेके हल कर लेंगे। लासा आ गया इसका 33, तो 33 बार भाग जाएगा, फिर 33 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1276 गुणे 33, 3 18, हासिल लगे 1, 3 सत्ते का 1 22, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 8 2 8 3, 8 8 10 0 हासिल लगे 1, 8 10 1 11 हासिल लगे 1, 8 3 11 11 1 12, 3 1 4, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 1 0 8, 33 से कम 33, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 42.112/33। इसमें 100 को यहाँ पे 100 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 42.112/33, 100 बटे में 0, ठीक। इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 0, फिर इसको 2 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा ये, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10,528/825, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी हमारा आ जाएगा x बराबर नहीं, ये 1276 जो क्वेश्चन था 12.7612 बार, ये बराबर आ जाएगा 10,528/825 के, ये हो गया आंसर, ठीक। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।